एपिसोड की शुरुआत में आइक हमें पूरे शहर को देखते हुए दिखाया जाता है। तभी पीछे से सैटी बोलती है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको आए हुए तो काफी देर हुई है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है। आइक बोलता है कि मुझे पता था इस शहर की मिट्टी और क्लाइमेट, हम लोग यहाँ पर नॉर्फोल्क सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा बोलकर मिट्टी को नीचे गिराता है तो सैटी बोलती है क्या। आइक बोलता है कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम खेतों को बिना रेस्ट दिए अलग अलग तरह की फसलें उगा सकते हैं। सैटी को अभी भी कुछ समझ नहीं आता तो आइक बोलता है कि बेसिकली तुम्हें बहुत सारी टर्निप्स खाने को मिलेंगी। ये सुनकर सैटी बोलती है कि सच में मुझे टर्निप्स काफी पसंद है। आइक बोलता है कि बहुत अच्छे, हम वैसे भी बहुत जल्दी बिजी होने वाले हैं। आगे आइक सोचता है कि इतने बिजी कि हम इस शहर को डीमंस और इंसानों के रहने लायक बनाएंगे। दूसरी तरफ हमें एक आर्मी दिखाई जाती है जो कि बहुत सारे डीमंस को मारने लगती है। अब आइक हमें खेतों में पानी देते हुए दिखाया जाता है। तभी सैटी बोलती है कि ये एक नॉर्फोल्क सिस्टम है। आइक बोलता है कि फिलहाल हम इसमें वीट को उगा रहे हैं, उसके बाद खेतों को रेस्ट करवाएंगे और उसके बाद जानवरों को जिनसे हमें मीट मिलता है उनके लिए घास उगाएंगे। सैटी बोलती है कि हाँ, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस भूमि को काफी टाइम तक खाली रखना पड़ेगा। आइक बोलता है कि नहीं, हम यहाँ पर अलग अलग तरह की फसलें अलग अलग टाइम पर बदल बदल कर लगाएंगे जिससे कि हम फील्ड को बिना रेस्ट दिए हुए अलग अलग फसलें उगा सकते हैं। सैटी बोलती है कि घास किसके लिए उगाएंगे तो आइक बोलता है कि जानवरों के लिए। अगर ये चीज काम कर गई तो ना ही इंसान और ना ही किसी जानवर को भूखे रहना पड़ेगा। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। आइक काम करते हुए दिखाया जाता है। तभी सैटी चाय लेकर आती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि आपको वाइस कमांडर के लिए प्रमोट कर दिया गया है। आइक बोलता है कि हाँ, क्योंकि वहाँ पर एक खाली पोजीशन थी। तो सैटी बोलती है कि आज के बाद मैं आपको वाइस कमांडर बुलाऊंगी। तभी जिरोन भागते हुए आता है और बोलता है कि आइक सामा। तो आइक सा बोलता है कि तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो। जिरोन बोलता है कि आइक सामा वो। तभी सैटी बोलती है कि वाइस कमांडर कहो जिरोन। जिरोन बोलता है कि आइक सामा, आपका प्रमोशन हो गया है, फिर भी मैं आपके नाम से आपको बुला रहा हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। आइक बोलता है कि तुम तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताने के लिए आए थे ना। जिरोन बोलता है कि हाँ, लेकिन वो चीज मैं भूल गया। आइक बोलता है कि किंग्स के अलायंस को लेकर कुछ है क्या। तो जिरोन बोलता है कि सही कहा। जिरोन आगे बोलता है कि सेकंड कॉर्प्स जो कि एलेस्टा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे वो हार चुके हैं। ये लोग काफी ब्लड थर्स्टी थे लेकिन फिर भी वो काफी अच्छे वॉरियर थे, मैंने सोचा नहीं था वो इतने बुरे तरीके से हारेंगे। आइक बोलता है कि ऐसा लगता है कि किंग्स का अलायंस काम कर रहा है। तो सैटी बोलती है कि किंग्स का अलायंस ये क्या है। आइक बताता है कि जब डिमन लॉर्ड्स की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि कोई अकेला देश उसे संभाल नहीं पाता, अब इंसानों के सभी देश मिलकर एक ट्रीटी बनाते हैं ताकि वो डिमन लॉर्ड को हरा सके। सैटी बोलती है कि पास्ट में भी ऐसा हुआ था कभी क्या। तो आइक बोलता है कि हाँ, वो पास्ट में 3 बार ऐसा कर चुके हैं और हर बार उन्होंने डिमन लॉर्ड की आर्मी को हराया था। जिरोन बोलता है कि क्या हम लोग सेफ हैं। तो आइक बोलता है कि नहीं, हम लोग इवालिस में हैं जो कि उनका अगला टारगेट होगा। हमने आर्सेनम पर कब्जा किया है जो कि एक क्रिटिकल बेस है, इसीलिए अगर उन्हें वो हमसे चाहिए तो उन्हें सबसे पहले इवालिस पर हमला करना होगा। डिमंस वैसे तो 1-on-1 काफी ज्यादा पावरफुल है लेकिन उनकी यूनिटी और उनके नंबर्स के आगे हम लोग हर बार हार जाते हैं। अगर इवालिस हारा तो अलायंस की आर्मी आर्सेनम पर इकट्ठा हो जाएगी, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है, अगर उन्होंने इकट्ठे होकर हमला किया तो हम लोग आर्सेनम को भी हार जाएंगे और ऐसा हुआ तो डिमन लॉर्ड की आर्मी को फिर से डिमन लॉर्ड कासल डोबर के अंदर जाना पड़ेगा। जिरोन बोलता है कि ये तो काफी बुरा है। आइक सोचता है कि हाँ, इससे तो मेरे इंसान और डिमंस की एक तरह की सिटी बनाने वाला सपना भी पूरा नहीं होगा। आइक बोलता है कि उनकी ओवरवेलमिंग नंबर्स को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिरोन बोलता है कि कैसा तरीका। अब हमें फियोरेंटिना दिखाई जाती है जो बोलती है कि इस फायर आर्म को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है। हमने इस तरह की गन्स बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हर बार एक बुलेट के बाद टूट जाती है। सिफेरा बोलती है कि क्या हमें सचमुच इनकी जरूरत है, कि हम मैजिक ऐसा डायरेक्ट उन्हें फ्लैट नहीं कर सकते। आइक बोलता है कि मास डिस्ट्रक्शन से उसे रिबिल्ड करना काफी मुश्किल हो जाएगा। सिफेरा बोलती है कि हाँ, मुझे पता है। आइक बोलता है कि अगर हम अलायंस के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं तो हमें ऐसे वेपन्स बनाने होंगे जिन्हें हर कोई इस्तेमाल कर सके। फियोरेंटिना बोलती है कि इनका मास प्रोडक्शन करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन फिर भी एक तरीका है जिससे कि हम ये सब कर सकते हैं। अगर हम आधे पार्ट्स मेटल और आधे पार्ट्स वुड के बनाए एक एक करके तब हम शायद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिफेरा बोलते हैं कि इतनी छोटी चीज तुम कैसे बनाओगी। फियोरेंटिना बोलती है कि हम नहीं, लेकिन वो रेस बना सकती है जो कि मेटल वर्क में माहिर है। आइक बोलता है कि तुम्हारा मतलब ड्वार्फ से है। तो सिफेरा बोलती है कि ड्वार्फ्स उन्हें बना तो सकते हैं लेकिन उन्होंने इंसानों के खिलाफ बैटल के दौरान अपना लैंड खो दिया, अब वो इधर उधर भटक रहे हैं और मास प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत सारे ड्वार्फ्स की जरूरत पड़ेगी, तुम उन सबको इकट्ठा कैसे करोगे। आइक बोलता है कि ड्वार्फ किंग ही ये काम कर सकता है जिसे कि इज़्मत किंगडम के अंदर कैद करके रखा हुआ है। अब बैटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि इंसान बोलता है कि तुम्हें वही करना चाहिए था जो कि तुम्हें कहा गया था, वरना ये सब नहीं हुआ होता, तुम्हारी वजह से हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। किंग बोलता है कि शट अप, तुम इंसानों को वॉर के लिए हम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने नहीं देंगे। वो आदमी एक इंसान को मारकर बोलता है कि तुम हमारी बातें नहीं सुन रहे, लगता है कि तुम सिचुएशन को अभी तक ढंग से नहीं समझे हो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब वे लोग किंग के लड़के को पकड़ लेते हैं तो किंग बोलता है कि मैं तुमको बर्सन को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। वो आदमी बोलता है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल इस्मत के लिए करना ही होगा, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। अब कुछ ड्वार्फ हमें वहाँ पर काम करते हुए दिखाए जाते हैं, वहीं कुछ ड्वार्फ
वहाँ से दूर भाग जाते हैं। प्रेजेंट में जेल में किंग सोचता है कि पैटसन और सब लोग तुम सब अभी तक क्या कर रहे होंगे। किंग देखता है कि सभी गार्ड्स बेहोश हो गए हैं। लिलिथ बोलती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। किंग बोलता है कि एक डिमन यहाँ पर क्या कर रही है। लिलिथ दरवाजा खोलकर बोलती है कि सवाल पूछना बंद कर और चुपचाप हमारे साथ चलो। किंग अभी भी सवाल पूछता है कि एक डिमन मुझे क्यों बचाना चाहती है। लिलिथ सोचती है कि पता नहीं ये आइक सामा के लिए इतना यूजफुल क्यों है। तभी किंग दोबारा से सवाल पूछने लगता है तो लिलिथ उसे बेहोश कर देती है। जिरोन बोलता है कि हे ये तुमने क्या किया। तो लिलिथ बोलती है कि मैं इसके सवालों से बोर हो गई थी इसलिए इसे बेहोश कर दिया। चलो अब इसे उठाओ और चलो यहाँ से। अब वे लोग जाने लगते हैं तो लिलिथ बोलती है कि यहाँ पर तो कोई भी गार्ड नहीं है, मैं कितनी बोर हो रही हूँ। जिरोन बोलता है कि वैसे भी हमें चुपचाप आने के लिए कहा है। तो लिलिथ उससे स्मेल लेने लगती है। जिरोन बोलती है कि क्या हुआ। तो लिलिथ बोलती है कि तुमसे कितनी घटिया स्मेल आ रही है। जिरोन बोलता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहती हो। तो लिलिथ बोलती है कि मैं तो बस सच बोल रही थी। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। जिरोन बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम पकड़े गए। वहीं लिलिथ बोलती है कि इनका तो मैं काफी अच्छे तरीके से मील बनाऊंगी, ये दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं और उसके बाद वो उन्हें बेहोश कर देती है। जिरोन बोलता है कि वाइस कमांडर ने फाइट को इग्नोर करने के लिए कहा था ना। तो लिलिथ बोलती है तो क्या हुआ। जिरोन बोलता है कि मैं उन्हें सच बता दूंगा। तभी वहाँ पर एक और गार्ड आता है जिसे कि जिरोन मारकर बेहोश कर देता है। तो लिलिथ बोलती है कि अब तुमने भी गार्ड को मार दिया, अब मैं भी उन्हें सच्चाई बताऊंगी। जिरोन बोलता है कि प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। तो लिलिथ बोलती है कि ठीक है, तो पिग की तरह ओइंग करना बंद करो। जिरोन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करता। तो लिलिथ बोलती है कि तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ। अब बाहर निकलकर वो देखते हैं कि बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं। तो जिरोन के मुंह से ओइंग निकल जाती है। लिलिथ बोलती है कि तुमने फिर से वही आवाज निकाली। गार्ड्स बोलते हैं कि डीमंस दीवारों के अंदर आ चुके हैं। तभी लिलिथ अपना मैजिक करके बोलती है कि मैंने आइक सामा से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगी, वरना आइक ये सब देखकर बोलता है कि मैंने उन्हें डिटेक्शन अवॉइड करने के लिए कहा था, लेकिन ये तो बहुत सारा अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हैं। भागते हुए जिरोन बोलता है कि इतने सारे सोल्जर यहाँ पर क्यों हैं, मुझे लगा था कि वे सब अलायंस के साथ चले गए। तभी वहाँ पर पत्थरों की दीवार बन जाती है। जिरोन बोलता है कि ये सब क्या है। पीछे से आइक बोलता है कि बहुत अच्छा काम किया तुम दोनों ने। लिलिथ बोलती है कि अच्छा तो ये सब आपने किया आइक सामा, क्यों ना आप मुझे वेलकम बैक किस दो। आइक बोलता है कि तुम्हें कोई इशू है। तो जिरोन बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं। आइक बोलता है कि ये किंग है, तुम इन्हें इस तरह कैरी नहीं कर सकते। जिरोन बोलता है कि आई एम सॉरी उठ जा ड्वार्फ किंग। तो आइक बोलता है कि हे आराम से। अब ड्वार्फ किंग को होश आता है तो आइक बोलता है कि ड्वार्फ किंग आप जाग गए। ड्वार्फ किंग गुंथर बोलता है कि डिमंस तुम मुझे यहाँ पर उठाकर क्यों लाए। आइक उसे गन देकर बोलता है कि क्या तुम ऐसे और भी बना सकते हो। तो वो गन देखकर बोलता है कि मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ और ये देखने में काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इसे बना सकता हूँ। लेकिन मैं डिमन के लिए काम क्यों करूँ, मैं इसे बनाने से मना करता हूँ। तुम्हारा मकसद भी इंसानों की तरह हमारा इस्तेमाल करना है ना। आइक बोलता है कि ये सब मेरे मकसद के लिए है, जिसके लिए मैं इंसान और डिमंस के बीच में पीस चाहता हूँ। किंग बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो आइक बोलता है कि मेरे पीछे हो तब आप समझोगे। किंग सिटी को देखकर बोलता है कि इंसान और डिमंस एक साथ। आइक बोलता है कि मैं दोनों के बीच में शांति करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किंग बोलता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिन इंसानों की वजह से आज मेरी ये हालत है, मैं उनकी मदद क्यों करूंगा। आइक बोलता है कि अच्छा तुम्हारे पास जो शांति थी, अगर मैं तुम्हें उन्हें लौटा दूं तब तुम हमारी मदद करोगे। तो किंग बोलता है कि क्या मतलब। आइक बोलता है कि मैं ड्वार्फ किंगडम को बनाने के लिए डिमन लॉर्ड को दोबारा बोलूंगा। किंग बोलता है कि तुम हमारा मजाक बना रहे हो, एक नेशन बिना इंसानों के कैसे बनेगा। आइक बोलता है कि तुम खुद ये सब क्यों नहीं देखते, मेरे पीछे आओ। अब हमें ड्वार्फ एक जगह पर काम करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि फादर। किंग बोलता है कि बैटसन और बाकी सब तुम लोग यहाँ पर कैसे। बैटसन बोलता है कि डिमंस हमें यहाँ पर ले आए, उन्होंने हमें खाना दिया और रहने के लिए जगह भी दी। बैटसन आइक को बोलता है कि तुमने सचमुच किंग को बचा लिया। आइक बोलता है कि हाँ। तो बैटसन बोलता है कि चलो दिखा देते हैं किंग के लिए और बाकी सब के लिए कि ड्वार्फ क्या कर सकते हैं। आइक बोलता है कि मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या तुम मेरे मकसद को पूरा करने में मदद करोगे। तो किंग बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हारे मकसद को देखना चाहता हूँ। हाथ मिलाने के बाद आइक सोचता है कि एक डिमन होने के बाद भी इसका हाथ काफी गर्म है। अब आइक वापस आ जाता है तो सैटी बोलती है कि वेलकम बैक, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आइक बोलता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट क्यों नहीं करती। तो सैटी बोलती है कि नहीं, इस तरह काम करते हुए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखना काफी सही रहता है। आइक बोलता है कि तुम्हें बुक्स पसंद है, जब तुम काम नहीं करती तब उन्हें पढ़ सकती हो। सैटी बोलती है कि वेल मुझे इन्हें देखना अच्छा लगता है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकती। आइक बोलता है कि ठीक है, फ्री टाइम पर मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा। सैकी बोलती है कि यह सुनकर मुझे खुशी हो रही है। तभी लिलिथ बोलती है कि मैं सभी ड्वार्फ्स को आर्सेनम से ले आई हूँ। आइक बोलता है कि बहुत अच्छे। तभी लिलिथ बोलती है कि हे तुम फिर से कि आइक सामा को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। सैटी बोलती है कि मैं तो बस मास्टर के लिए काम कर रही हूँ। तभी लिलिथ बोलती है कि ज्यादा उछलो मत। अब दोनों फिर से बहस करने लगती हैं। तभी जिरोन भागते हुए आता है और बोलता है कि आइक सामा। तो दोनों से चिल्लाकर बोलती है कि चुप हो जाओ अगली पिग। जिरोन बोलता है कि ओइंक मैंने कुछ गलती की क्या। दूसरी तरफ अलायंस में एक आदमी बोलता है कि जनरल ड्वार्फ किंग को डिमंस अपने साथ ले गए हैं। मुझे नहीं पता कि डिमंस क्या सोच रहे हैं और वो ओल्ड मैन आखिर कर क्या सकता है। तभी एक और गार्ड वापस आ जाता है। जनरल बोलता है कि इवालिस के अंदर कितने लोग हैं। वो आदमी बताता है कि लगभग 500। जनरल पूछता है कि हमारे पास कितने हैं। गार्ड बताता है कि लगभग 12 बटालियंस यानी कि 12,000 आदमी। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।